गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। देखिए, हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अमाउंट भी स्पेंड करते हैं लैब टेस्टिंग में, ताकि आप लोग अपने लाइफ में एक सही प्रोडक्ट चुन पाए। और इसके बावजूद भी मैक्सिमम लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। अगर वाकई में आप लोगों को हमारे चैनल से मदद मिलती है एक बेटर प्रोडक्ट चुनने में, तो प्लीज हमारे चैनल को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ शेयर करिए और आप भी इसे सब्सक्राइब करिए, सो दैट यू कैन चूज सेफ एंड बी सेफ। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रस्टिफाइड, इंडिया फर्स्ट एंड ओनली 100% ब्लाइंड टेस्टिंग सर्टिफिकेशन प्रोग्राम। जब हमारी ब्लाइंड टेस्टिंग में अंडों में एक ऐसे बैंड एंटीबायोटिक ड्रग का प्रेजेंस पाया गया जिसे लेके बाकी की कंट्रीज जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अडेप्ट करती हैं, तो नेशन वाइड शॉक मच गया और आप लोगों ने हमसे बोला कि और भी अंडों की जांच होनी चाहिए। इसलिए हमने कुछ और मल्टीपल ब्रांडेड एग्स को ब्लाइंड बाई किया, उन्हें ब्लाइंड टेस्ट कराया, पर उनमें कोई भी एंटीबायोटिक बैंड ड्रग नहीं पाए गए और उनके ऊपर हमने डिटेल वीडियो पार्ट 1 में कवर किया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो आप लोग जाके देख सकते हैं। आज का वीडियो पार्ट 2 है, जिसमें हम अनब्रांडेड एक्स की लैब टेस्ट रिपोर्ट के रिजल्ट आप लोग को बताएंगे। अच्छा, ये वीडियो प्लीज आप लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो के आखिरी में मैंने एक कंक्लूजन डिस्कस किया है जिसमें मुझे आप लोग का स्टैंड और सपोर्ट दोनों लगेगा। अनब्रांडेड एग्स की टेस्टिंग के लिए मैंने अपनी टीम को रिक्वेस्ट किया कि वो जिस भी सिटी में रहते हैं वहां से वो अनब्रांडेड एग के 2 सैंपल कलेक्ट करें। एक सैंपल वो किराना शॉप से कलेक्ट करें और दूसरा अनब्रांडेड एग का सैंपल वो किसी पोल्ट्री शॉप से कवर करें। मैंने अपनी टीम से एक और हम्बल रिक्वेस्ट की कि जब वो अंडों को लेने जाएंगे तो उस प्रोसेस को रिकॉर्ड करें, उसके बाद कैमरे के सामने उन अंडों को एक यूनिक कोड दें, फिर उसे लैब में भेजें ब्लाइंड टेस्टिंग के लिए। देखिए, ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि ब्रांडेड प्रोडक्ट्स में ऑर्डर रिकॉर्डिंग और अनकट अनबॉक्सिंग वीडियो दिखाना पॉसिबल है, पर यहां पे जितना हमसे पॉसिबल हो पाया था आप लोग को प्रूफ दिखाना, हम लोग उतना किए। अच्छा, हम एक टेस्टिंग ना दिल्ली या उसके आसपास के रीजन से भी कराना चाहते थे, पर वहां पे हमारा कोई नोन सोर्स था नहीं, इसलिए वहां हमने एक म्यूचुअल फ्रेंड की हेल्प ली। अभी इस म्यूचुअल फ्रेंड ने हमारे लिए एक अनब्रांडेड एग के सैंपल को बाई किया और उसे कोड देके लेबोरेटरी में भेज भी दिया ब्लाइंड टेस्टिंग के लिए, पर वो रिकॉर्डिंग प्रोसेस में इतने कंफर्टेबल नहीं थे, इसलिए हम रिकॉर्डिंग करने के लिए उन्हें ज्यादा पुश भी नहीं कर पाए। जो कोडिंग सिस्टम हमने फॉलो किया उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो यहां पे जो N और B लेटर है, दैट स्टैंड्स फॉर नॉन ब्रांडेड, और उसके आगे जिस सिटी से एग खरीदा गया है उसका पहला लेटर आता है। टू गिव यू एन एग्जांपल, NBG यहां पे स्टैंड करता है नॉन ब्रांडेड गुड़गांव। अनब्रांडेड एग्स की टेस्टिंग करने के लिए गाइस आप मानेंगे नहीं हमें कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। पहली प्रॉब्लम थी कि कोई भी कुरियर कंपनी इसे कुरियर करने को रेडी ही नहीं थी, हमें उन्हें मनाना पड़ा। एक सिटी के कुरियर कंपनी ने बोला कि हम ये 6 अंडे ऐसे जो है कुरियर नहीं करेंगे। उन्होंने 2 सेपरेट बॉक्सेस बनाया और उस बॉक्स में उन्होंने फोम वगैरह डाल के सिर्फ 2 अंडे के ही बॉक्स वो लोग भेजे। तो एक तो ये प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ी। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि एक सिटी से जो 6 अंडे के 2 सैंपल गए थे वो पूरे के पूरे लैब में पहुंचने से पहले ही डिस्ट्रॉय हो गए। तो इस तरह से हमारे पास सिर्फ 3 सिटी से 5 अनब्रांडेड एग के सैंपल बचे, जिसे हमने टेस्ट कराया और आज हम उनकी लैब टेस्ट रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं इनकी लैब टेस्ट रिपोर्ट के बारे में। सबसे पहले हम मैक्रोस को कवर करते हैं। तो इन 5 एग्स में जो प्रोटीन, कार्ब्स और फैट 100 ग्राम्स के बेसिस पे ऑन एन एवरेज होता है, उतना ही पाया गया है। आप पॉज करके आराम से इन 5 एग के मैक्रोस की रिपोर्ट को देख सकते हैं। अब हम देखते हैं बैंड एंटीबायोटिक ड्रग के ट्रेसेस के प्रेजेंस की। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोग को बताना चाहता हूं। पहले मैंने सोचा था कि जो भी मैंने कोडिंग दी है उसमें मैं सिटी रिवील करूंगा, पर जैसे कि आप लोग जानते हैं हमें बहुत सारी धमकियां आ चुकी हैं, बहुत सारे लीगल केसेस ऑलरेडी चल रहे हैं, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरी टीम जिस पर्टिकुलर सिटी में रहती है वहां का नाम भी लोगों को पता चले, इसलिए वो इंफॉर्मेशन मैं प्राइवेट रख रहा हूं। सबसे पहले NBN1 के एंटीबायोटिक बैंड ड्रग के मेटाबोलाइट्स की रिपोर्ट देख लेते हैं। तो इसमें कोई भी बैंड ड्रग का मेटाबोलाइट नहीं मिला है, क्योंकि सबके सब बिलो LOQ है। दूसरी लैब रिपोर्ट हम NBN2 की देखते हैं, इसमें भी किसी बैंड एंटीबायोटिक ड्रग का मेटाबोलाइट नहीं पाया गया है। तीसरी रिपोर्ट जो कि NBS की है, उसमें भी कोई बैंड एंटीबायोटिक ड्रग के मेटाबोलाइट नहीं पाए गए हैं। चौथी लैब टेस्ट रिपोर्ट जिसमें NBS से सेकेंड सैंपल कलेक्ट किया गया है, उसमें भी सेम कोई बैंड एंटीबायोटिक ड्रग के मेटाबोलाइट नहीं पाए गए हैं। और सबसे लास्ट जो अनब्रांडेड एग गुड़गांव से कलेक्ट किया गया है, उसमें भी
कोई बैंड एंटीबायोटिक ड्रग के मेटाबोलाइट नहीं मिले हैं। अब बात कर लेते हैं कंक्लूजन पे। तो देखिए, आउट ऑफ ऑल द 10 एग्स दैट वी हैव टेस्टेड टिल डेट, जिसमें से 5 ब्रांडेड थे, 5 अनब्रांडेड थे, 9 एग के सैंपल्स में इन बैंड एंटीबायोटिक ड्रग के मेटाबोलाइट डिटेक्ट हुए ही नहीं है। जिस एक एग में ये डिटेक्ट हुआ था उसकी हमने वापस से रीटेस्टिंग कराई और उसमें वापस से वो बैंड एंटीबायोटिक ड्रग का डिटेक्शन पाया गया। अगर वो कंपनी मुझसे रिपोर्ट मांगेगी तो मैं उनको प्रोवाइड कर दूंगा। यहां पे मैं इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि दिस वीडियो इज नॉट टू टारगेट एनीवन, इंस्टेड मुझे आप लोग का सपोर्ट चाहिए FSSAI को ये मैसेज पहुंचाने में कि वो भी बाकी कंट्रीज की तरह इस ड्रग को लेकर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को अडॉप्ट करें, क्योंकि हमारी 10 लैब टेस्ट रिपोर्ट इस चीज का प्रूफ है कि आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजीज इन ड्रग को तिनकों में भी डिटेक्ट कर सकती है। एट द एंड, संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। चूज सेफ, बी सेफ। थैंक यू।